हेलो दर्शकों, नमस्कार दर्शकों। आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर और यहां पर आज संत रामपाल जी महाराज के निमंत्रण के द्वारा जो है यहां पर आज हमें पहुंचने का शुभ अवसर जो है प्राप्त हुआ है। जी हां दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने के बाद उनके द्वारा जो है पूरे विश्व भर में उनके जो है आश्रमों में जो है विश्व स्तरीय जो है भंडारा जो है रखा गया है और यज्ञ का भी आयोजन किया गया है और तमाम तरह से हर प्रकार की जो एक्टिविटी जो है जो सोशल एक्टिविटी है वो करने की कोशिश की गई है। तो आज इन तमाम तरह की जो एक्टिविटी है उनका जो जायजा हम लेने के लिए आज पीपली कुरुक्षेत्र आश्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ एक्टिविटी और क्या कुछ उन भक्तों का जो है मानना है और क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं संत रामपाल जी के जेल से बाहर आने के बाद। तो यहाँ से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने पीपली कुरुक्षेत्र से यहाँ पर सतलोक आश्रम से चुनिंदा लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7 एक्स हरियाणा में। कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने के बाद। जी बिल्कुल, पहले हम आपका सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आने पर स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद जो ये कवरेज करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। देखिए, हमारे संत रामपाल जी भगवान जेल से बाहर आए हैं। वो पहले भी हमें कहते थे कि मैं आप लोगों का साथी हूँ, लेकिन अब जैसे कि वो हमारे साथी हैं, ये हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। इससे बढ़कर खुशी कोई हमारे जीवन में हो नहीं सकती, क्योंकि जब परमपिता परमेश्वर सदैव ही वैसे तो रहते जगत के कण कण में व्यापक है उनकी शक्ति, परंतु जब उनसे हम मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी वो व्यवस्था बन चुकी है जैसे कि सदियों से प्यासी जमीन पर अगर बारिश हो जाए, किसी बंजर भूमि पर फसल उग जाए, किसी निर्धन को धन मिल जाए, कोई कोड़ी हो उसकी काय ठीक हो जाए, तो वो स्थिति आज हम लोगों की है जो परमात्मा ने हम लोगों पर यहाँ पर आकर के उपकार किया है। विश्व शांति के लिए जो है यज्ञ भंडारे का आयोजन किया गया तमाम तरह से पूरे अगर नेशनल भारत की बात करें और इंटरनेशनल लेवल की बात करें, भंडारे का आयोजन किया गया है। क्या कुछ एक्टिविटी की जा रही है, क्या कुछ इस बारे में जो है ना आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो ये विश्व शांति महानुष्ठान रखा गया है, इसमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार 3 दिन का जो है अखंड पाठ रखा गया है। जो गिरिदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ साहिब है, उसका 3 दिवसीय पाठ हुआ और सतगुरुदेव जी के जो रिकॉर्डेड सत्संग है, सतगुरुदेव जी के सत्संग भी चलाए गए। इसके अलावा 3 दिन लगातार भंडारा भी जारी रहा। ब्लड कैंप लगाए गए जिसमें कि सैकड़ों यूनिट, कम से कम 258 के करीब यूनिट तो कुरुक्षेत्र आश्रम से ही केवल रक्तदान की गई। इसके अलावा कल 22 जो बच्चे हैं वो जो विवाह के बंधन में बंध गए, दहेज रहित शादियों का आयोजन किया गया, यानी कि 11 जोड़े जो है कल बच्चों की शादियां यहाँ पर हुई। और एक अनूठी बात ये थी कि 17 मिनट में एक वाणी जो है चलाई गई जिसे असुर नकंदन वेणी कहा जाता है। दहेज रहित शादियों का आयोजन किया गया जिसमें ना तो 1 रुपये का दहेज लिया गया और ना ही दिया गया। तो जो उनके साथ जो रिश्तेदार आए हुए थे, जो भी उनके मित्र साथी आए हुए थे, संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पर उनके भोजन की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई थी। क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर 3 दिवसीय जो प्रोग्राम आपने यहाँ कुरुक्षेत्र पीपली आश्रम में रखा हुआ है, कितने भक्तों का यहाँ पर जो है अभी आ चुका है या आने का जो है अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए जी, तीनों दिन में जैसे कि व्यवस्था है कि 2 दिन प्रत्येक जिला आएगा। एक दिन जैसे कि 2 जिले आएंगे, जैसे कैथल करनाल आएंगे या यमुनानगर पंचकुला आएंगे या अम्बाला कुरुक्षेत्र 2 दिन ऐसे आएंगे। सेवादार तो रहते ही हैं परमानेंट, और बाहर के जो संगत है वो भी आ रही है। बाकी हमने पूरे आसपास के क्षेत्र में, पूरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में निमंत्रण पत्र दिए थे सरपंचों को, और प्रत्येक ग्राम का जो प्रधान था उसको, जितने भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं सबको, और अनाउंसमेंट भी करवाई गई थी। तो वो भी जो लोग हैं सतगुरुदेव जी के सत्संग सुनने के लिए, भंडारा कराने के लिए पधार रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, आ रहे हैं और जा रहे हैं। लगातार आना और जाना जारी है, तो कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, क्या कुछ यहाँ पर संदेश देना चाहेंगे जो आम भक्त आपको, आम समाज देख रहा है, संत जी के बारे में और उनके एक्टिविटी के बारे में क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, हम इतना ही कहेंगे कि जो हमारे सतगुरुदेव जी का ज्ञान है, हमारे सतगुरुदेव जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ज्ञान गंगा जीने की राह, उन पुस्तकों को पढ़ें। प्रतिदिन अनेकों टीवी चैनलों पर सतगुरुदेव जी के सत्संग आते हैं, उन्हें सुने। आज सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर सतगुरुदेव जी के सत्संग उपलब्ध है। सभी जगह सतगुरुदेव जी के चैनल हैं। यूट्यूब पर लाइए आप, या फेसबुक कहिए, या आप इंस्टाग्राम कहिए, या सभी जगह सतगुरुदेव जी के पेज मौजूद हैं। सभी जगह सत्संग आप सर्च करके सुन सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि सतगुरुदेव जी को ज्ञान को समझिए। एक कॉमनली बात, एक साधारणतः लोगों में बात करते हुए हमें लगभग हमने सुना है, मतलब कि देखा गया है कि लोग ये बात बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज खुद तो अपने भंडारों में इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं, लेकिन दूसरों के भंडारों के निमंत्रण पर नहीं जाते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? जी देखिए, ये जो भंडारा यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर ये वाणी चलती है, जैसे कि अभी असुर निकंदन वाणी हुई है, इस वाणी में 33 करोड़ देवताओं का आह्वान होता है।
जो यहाँ पर ये भंडारा दिया जाता है, इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित विधि है उसके अनुसार ये जो अनुष्ठान किए जा रहे हैं, ये समागम किए जा रहे हैं, भंडारे किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं जी। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे सतलोक आश्रम पीपली कुरुक्षेत्र से। हमने यहाँ पर गणमान्य व्यक्तियों से, यहाँ पर सतलोक आश्रम के गणमान्य व्यक्तियों से हमने आपकी बातचीत कराने की कोशिश की, आपको जानकारी देने की कोशिश करी। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला कुरुक्षेत्र, पीपली।